बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि n एक धन पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में x की घात n के गुणांक का 2 गुना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम रखेंगे, यदि हमारे पास कोई भी पद a प्लस बी की घात n के रूप में दिया गया है तो इसका हमारे पास आरवा पद बराबर क्या लिखा जाता है, इसका आरवा पद हमारे पास लिखा जाता है tr प्लस 1, जो कि बराबर होता है ncr। x की घात बनती है हमारे a की घात बनती है हमारे पास यहाँ से n माइनस r और b की घात होती है इसमें r। तो यदि हम पहला पद देखें 1 प्लस एक्स की घात 2n के रूप में दिया गया है तो इसका हमारे पास tr प्लस 1 वाला पद क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 2ncr आ जाएगा। 1 की घात बनेगी 2n माइनस r और x की घात बनेगी हमारे पास यहाँ से r। इसको यदि हम सरल कर ले तो यह क्या आएगा 2ncr। 1 की घात 2n माइनस r एक ही रहेगा, साथ ही आ जाएगी x की घात r। इसी प्रकार यदि देखें तो x की घात n का गुणांक देखना है तो इसमें हमारे पास x की घात n जब होगी तो इसमें मान क्या आएगा, इसमें हमारे पास x की घात r ही गुणांक रहेगा। अर्थात यदि n बराबर देखें हमारे पास r आ गया, n का मान r आ गया है तो यहाँ से हमारे पास x की घात n का गुणांक क्या रहेगा, x की घात n का गुणांक हमारे पास बनेगा जब n बराबर r होगा, अर्थात यह आ जाएगा 2ncn आ गया। यह समीकरण 1 आ गई। ठीक इसी प्रकार अगला पद देखिए, यह दिया गया 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स की घात हमें दिया गया है 2n माइनस 1। तो इसका यदि हम tr प्लस 1 वापस देखें तो tr प्लस 1 वापस क्या आ जाएगा ncr अर्थात 2n माइनस 1 cr आ गया हमारे पास। और 1 की घात बनेगी हमारे पास 2n प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 आ गए हैं, 2n माइनस 1 माइनस r आ गए और x की घात बनेगा हमारे पास यहाँ से r। तो 1 की घात हमारे पास कितनी भी हुई है एक ही रहेगा। इसको यदि हम सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 2n माइनस 1 cr, x की घात बन रहा है हमारे पास r। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहता है, प्रश्न कहता है इसकी भी घात हमें x की घात n का गुणांक ही देखना है। तो जब हमारे पास x की घात यहाँ पर भी n होगी तो यहाँ से x की घात हमें क्या प्राप्त होगी r, तो n बराबर r आ जाएगा। तो n बराबर r का गुणा x की घात n का गुणांक, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, x की घात n का गुणांक हमारे पास यहाँ से रहेगा 2n माइनस 1 cr, r के स्थान पर हम रखेंगे यहाँ से n। यह आ गई हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गई है। तो हमें प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया, हमें यह सिद्ध करना है पहला के गुणांक जो हमें प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है कि प्रथम स्थिति में जो गुणांक आता है वह द्वितीय स्थिति में आए हुए गुणांक का दोगुना है। तो प्रथम स्थिति में गुणांक आया 2ncn और द्वितीय स्थिति में गुणांक आया 2n माइनस 1 cn। तो यदि हम यहाँ से देखें तो इसको 2n समीकरण 1 से यदि देखें, समीकरण 1 में हमें दिया गया है 2ncn। तो यदि हम इसको सरल करें तो ncr का प्रसार हमारे पास बनता है n का फैक्टोरियल बट्टे r का फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यदि इसको हम सरल करें यह लिखा जा सकता है 2n का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से n का फैक्टोरियल और गुणा में आ जाएगा 2n माइनस n का फैक्टोरियल। इसको यदि हम सरल करें तो यह लिखा जा सकता है हमारे पास यहाँ से 2n को हम पहले लिख दें, इसको आगे हम सरल करके लिख सकते हैं 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया। बट्टे में हमारे पास राशि क्या आ रही है, n का फैक्टोरियल और गुणा में बन रहा है हमारे पास यहाँ से n का फैक्टोरियल, यह मान आ रहा है। यह है हमारे पास इसको, और इसी प्रकार इस n के फैक्टोरियल को 1 को हम सरल कर सकते हैं, यह आएगा n माइनस n गुणा में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यदि हम यहाँ से देखें एक n को तो हम n से काट देंगे और सरल होके मान क्या बन गया 2 गुणा में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से n का फैक्टोरियल गुणा में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 से यह मान आया है। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 को हम सरल करें तो 2 में हमें क्या दिया गया है 2n माइनस 1 cn। यहाँ से सरल करने पर क्या आएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है n का फैक्टोरियल गुणा में आएगा 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। सरल करके हम क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा n का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यही मान तो हमें इसमें प्राप्त हुआ है, किंतु यह जो मान आया है इस मान से हम क्या लिख सकते हैं 2ncn से जो मान आया है उसमें यदि 2 गुणा में देखें तो यही पद है। तो 2 गुणा में 2n माइनस 1 cn अर्थात पहले पद से जो गुणांक प्राप्त हो रहा है वह दूसरे पद से प्राप्त हुए गुणांक का दोगुना है। यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।